हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट 132 के सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ भी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है, पार्ट वन में थ्री प्रॉब्लम्स बताए थे। यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ भी तीन ब्लॉक हैं और तीन ब्लॉक में इसका मास है 1 kg, 2 kg, 3 kg। म्यू का वैल्यू 0.1, 0.2 दिया हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही यहाँ पर जो है 2 न्यूटन नहीं होकर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड में और सी पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में। और जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वो ये है कि बी ब्लॉक पर भी फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद में एक्सलेशन बताना है बी ब्लॉक का। तो सबसे पहले हम जो तीन सरफेसेस हैं, यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, तीन सरफेस एक्चुअली, ये तीसरा भी है लेकिन यहाँ पर तो फोर्स है नहीं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही जो सरफेसेस हैं, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है उसको कंसीडर कर लेते हैं, कैलकुलेट करके रख लेते हैं। जो फर्स्ट सरफेस है ये वाला सरफेस, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा μ1 टाइम्स n1। μ1 का वैल्यू है 0.1 और n1 1 kg के ब्लॉक को बैलेंस करेगा, तो इस तरह से ये 1 न्यूटन आया। 2 जो है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, μ2 टाइम्स n2। μ2 का वैल्यू दिया है 0.2 और n2 बैलेंस करेगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के वेट को टुगेदर। तो 1 और 2 3 kg के वेट को ये बैलेंस करेगा, तो 3 kg। तो ये 6 न्यूटन आया, पहले भी आया था 1 न्यूटन 6 न्यूटन। अब यहाँ पर जो है सो स्टेप 1 हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास को। वो कितना है, फोर्स जितना भी लग रहा है वो सब एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे और मास। फोर्स कितना लग रहा है, एक तो 30 न्यूटन लगा, दूसरा ये 12 न्यूटन लगा राइट साइड में। राइट साइड को प्लस लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड को माइनस लिखेंगे, 6 न्यूटन। और इसका मास है 1 + 2 + 3। ये हो गया 36/6, सो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है। तीनों का इंडिविजुअल का एक्सलेशन चाहे जो कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन हमेशा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अब सेकेंड स्टेप में हम ये एज्यूम करते हैं कि तीनों साथ में चल रहा है। यदि तीनों साथ में चलेंगे तो तीनों का एक्सलेशन इतना ही होना चाहिए। अलग अलग चलेंगे तब एक्सलेशन अलग अलग होंगे, लेकिन फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन तो इतना ही आएगा। लेकिन जब तीनों साथ में चलते हैं तो तीनों का एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन के बराबर होना चाहिए। तो स्टेप 2 चेक करने जा रहे हैं, ए बी एंड सी जो है वो इस एक्सलेशन से मूव कर सकते हैं या नहीं। यदि मूव कर सकते हैं तो साथ में चलेंगे, मूव नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग चलेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए हमें। तो ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। पहले इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये 30 न्यूटन राइट में, ये 6 न्यूटन लेफ्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 12 न्यूटन राइट में। एक बार चेक कर लेते हैं, 12, 30 और 6, ठीक है। अब ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों साथ में चल रहे हैं, ये हमने अलग अलग करके दिखाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो किसका डायरेक्शन किधर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन जो है हम चेक कर लेते हैं। बहुत हद तक ये हेल्पफुल होता है विदाउट फ्रिक्शन कि तीनों का एक्सलेशन कितना होगा। मान लीजिए ये 2 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2 3 के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपली एक पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है 12 न्यूटन का, और तब इसका एक्सलेशन हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 जो है उस पर एक ही फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, उसका वेट ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये राइट में, ये लेफ्ट में। और थर्ड का जो है वो हो गया 30/3, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी राइट में। तो अब हम जो है सो इस पर लगा सकते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा। हम यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों साथ में चल रहे हैं। तो देखिए 3 न्यूटन का फोर्स जो है 30 इधर चल रहा है। यहाँ पर एक्चुअली हमने जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला वो भी राइट में है, तो इसको भी राइट में ही चलना पड़ेगा क्योंकि तीनों साथ में चल रहा है ना। और तीनों साथ में चल रहा है तो ये भी राइट में चल रहा है। तो ये राइट में तभी चल सकता है जब इधर राइट में कोई फोर्स लगे, क्योंकि ऑलरेडी 6 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, और राइट में जो फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन से ज़्यादा हो, तभी चल सकता है।
तो और ये सरफेस के लिए जो मैक्सिमम सेक्शनल फोर्स है वो हमने कैलकुलेट किया है 6 न्यूटन है, ठीक है। तो वो 6 न्यूटन है, तो इसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हो सकता है इसको अपनी तरफ लेके चले, तभी तीनों साथ में चल सकता है। तो 1 न्यूटन का जो फोर्स है, 1 केजी का जो ब्लॉक है, वो भी इसको अपनी तरफ लेके चले, क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये फोर्स मैक्सिमम 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद भी तीनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब ये मस्ट इसको राइट साइड में ही ड्राइव करे। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1 इधर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, F2 इधर। 3 में 2 पर राइट साइड में फोर्स लगाया, 2 3 पर जो है लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। और इसके बाद में तीनों को जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन से राइट साइड में चल रहा है। अब एक एक करके हम चेक करते हैं, F1 का वैल्यू निकालते हैं, F2 का वैल्यू निकालते हैं कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के अंडर में है या उससे भी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल टेस्ट पास कर रहा है या नहीं। तो पहले हम चलते हैं 1 kg के ब्लॉक पर, फार्मूला लगाते हैं, फोर्स इज टू मास टाइम एक्सलेशन। फोर्स कितना है इस पर, 12 माइनस 1, 1 नहीं है, F1 है, 12 राइट में, F1 लेफ्ट में। मास इसका 1 है, एक्सलेशन कितना है, सबको साथ में चलना है 6 से, तो यहाँ से हमें F1 आ गया 12 माइनस 6 न्यूटन। लेकिन F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1 न्यूटन, तो यहाँ पर तो फेल कर गया, ये नॉर्मल टेस्ट फेल कर गया, ये ब्रेक कर जाएगा, ये साथ नहीं चल सकता। और जब ब्रेक करेगा तो ये जो फोर्स है वो कितना रहेगा, मैक्सिमम 1 न्यूटन का, यही फोर्स यहाँ रहेगा, और ये ब्रेक कर गया। तो 1 kg का ब्लॉक जो है सो ब्रेक कर गया, उसको अलग कर देते हैं, 1 kg एक तरफ कर दिए और 2-3 kg को साथ में लेके चलते हैं, 2 kg और 3 kg। ये 2 kg, 3 kg और ये 1 kg। इस पर फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन, 3 पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, 2 पर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। अब ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, तो मतलब स्लाइड कर रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इक्वल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के, और वो वैल्यू है 1 न्यूटन, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 न्यूटन, डायरेक्शन वही रखते हैं, अभी वही रख के देखते हैं, अगली परीक्षा पास करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। इस पर लेफ्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा, F1 मैक्स, और इस पर उसका ऑपोजिट 1 न्यूटन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन A1 का तो तुरंत पता चल गया, 12 माइनस 1 बाय 1 न्यूटन लेफ्ट में, 12 न्यूटन राइट में, और इसका मास है 1, तो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का देखते हैं, ये दोनों यदि साथ में चल रहे हैं तो इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा, फोर्स जो लग रहे हैं, फोर्स है 1 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, 1 न्यूटन राइट में, 30 न्यूटन राइट में और 6 न्यूटन लेफ्ट में, और मास है इसका 2 + 3 5 kg। ये कितना हो गया, ये हो गया 31 25 25 36 बाय 5, सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। अब ये दोनों को अलग अलग करते हैं, इस पर 30 न्यूटन, इस पर 6 न्यूटन और ये वाला 1 न्यूटन। अब ये दोनों का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लगेगा, तो विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पर फिर चेक करते हैं। विदाउट फ्रिक्शन जो है A2 kg है, 3 kg है। A2 किस एक्सलेशन से चलेगा, ये तो चलेगा ही नहीं राइट में। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो राइट में है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आया, ये दोनों ब्लॉक का जो कॉमन एक्सलेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेफ्ट या राइट में, क्योंकि फोर्स यहाँ पर देखिए राइट वाला पहले लिखिए। तो और यहाँ पर ये 6 न्यूटन का फोर्स इस पर इधर लग रहा है और ये चल रहा है राइट में, तो इसका मतलब ये तो इसको जरूर फोर्स इधर ही लगाएगा, नहीं तो चल नहीं सकता उधर, इसका करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर अब जो है सो 2 kg के ब्लॉक को हम चेक करते हैं। 2 kg के ब्लॉक जो है तो राइट साइड में 1 न्यूटन का फोर्स और F फोर्स लग रहा है, इसको F2 कहते हैं, और लेफ्ट साइड में इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स इज टू मास टाइम एक्सलेशन, मास इसका 2, एक्सलेशन इसका कितना है 5 10, तो F2 यहाँ पर कितना आ गया 10 + 6 - 1, मतलब कितना हो गया 15 न्यूटन, और ये बहुत ज़्यादा है।
ये ज़्यादा हो गया F2 मैक्स से। F2 मैक्स जो है तो 6 न्यूटन है, तो ये 50 न्यूटन कहाँ से आएगा, नहीं पॉसिबल है, ये भी ब्रेक कर गया। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते, तो ये तो पहले ही अलग अलग हो चुका था, यहाँ पर दो भी अलग हो गया, तो अब तीनों साथ में चलेंगे, तीनों अलग अलग चलेंगे। A, B and C move separately। ठीक है, तीनों अलग अलग मूव करेंगे। एक केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक और ये 3 केजी ब्लॉक। इस पर 30 न्यूटन लग रहा है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। इस पर 6 न्यूटन लग रहा है और ये 12 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन जो है A1 का एक्सेलरेशन कितना होगा, 12/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 का कितना होगा, ये राइट में, ये 6/2 सो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेफ्ट में, ये 3 जो है, अब ये लेफ्ट में जा सकता है क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, और 3 जो है वो 30/3 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब देखिए इस सरफेस को देखते हैं, एक राइट में चल रहा है, एक लेफ्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कौन किसको किधर, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। ये लेफ्ट में चल रहा है तो बोलेगा आप तो जो है सो मेरे साथ चलो लेफ्ट में इधर। ये राइट में चल रहा है, बोलेगा कि मेरे साथ चलो। देखिए दोनों ऑपोजिट में है, फोर्स सेम होगा। ये राइट में चल रहा है तो इसको बोलेगा राइट में चलो, इधर फोर्स लगा दिया। ये लेफ्ट में चल रहा है, इसको बोलेगा लेफ्ट में चलो, फोर्स लगा दिया। यहाँ इसके साथ भी यही हाल है, ये लेफ्ट में चल रहा है तो इसको बोलेगा आप भी लेफ्ट में चलो, F2। ये बोलेगा मैं राइट में जा रहा हूँ, आप भी चलो राइट में, F2। तीनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सो यहाँ पर वैल्यू क्या हुआ है, चूंकि स्लाइड कर रहे हैं, तीनों साथ में नहीं चल रहे हैं, इसलिए कोई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो स्टैटिक का मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेपरेटली कुछ कहा नहीं है उसने। यदि क्वेश्चन में कह देता कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है म्यू के वैल्यू कुछ और है तो हम उसको यूज करते हैं। तो F1 मैक्स जो है 1 न्यूटन है, शुरू में ही निकाला था, ये भी 1 न्यूटन हो गया, और ये 6 न्यूटन है, ये भी 6 न्यूटन है। तो अब यहाँ पर 1 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता चल जाएगा। 1 kg कितना है, राइट में 12 माइनस लेफ्ट में 1 न्यूटन बाय 1, तो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन, राइट में 1 न्यूटन और ये 6 न्यूटन, लेफ्ट में 6 न्यूटन बाय 2 kg, तो आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg का ब्लॉक का देखिए, राइट में कितना है 30 न्यूटन और लेफ्ट में F2 6 न्यूटन, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों का एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। अब फाइनल टाइम हम जो है सो अग्नि परीक्षा का टेस्ट को ले लेते हैं। ये अग्नि परीक्षा जो टेस्ट है ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये दोनों सरफेस को देखते हैं, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कौन किधर जा रहा है ये भी हमने नहीं लिखा, ये देखिए राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा, पहले फोर्स राइट वाला लिखा है और ये प्लस आया, इसका मतलब राइट साइड में जा रहा है, तीनों राइट में जा रहा है। और 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक जा रहा है और दूसरा जो है सो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, E1 का। तो E1 मतलब 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा, वैसा है या नहीं। 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, सही है। ये टेस्ट पास कर गया। इस सरफेस के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये वाला टेस्ट जो है सो पास कर गया। ये वाला टेस्ट देखते हैं कौन ज़्यादा इस एक्सेलरेशन से चल रहा है। 3 kg का ब्लॉक 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, जबकि 2 वाला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। मतलब 3 kg का ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो 3 kg वाला 2 kg वाले ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा। 3 kg वाला 2 kg वाले को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, देखिए ये भी पास कर गया। तो अग्नि परीक्षा दोनों ही सरफेसेस पे पास कर गया, तो मतलब ये हमारा आंसर सही है। और हमसे पूछा क्या था, शायद बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा था, और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में।
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में, इसमें हमने लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं दिया था, जस्ट लिख दिया कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से मतलब था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए ये भी काफ़ी कंसेप्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है 660, उसमें क्या है, उसमें ये है कि 3 ब्लॉक है, इसका मास 1 kg 2 kg 3 kg है, ठीक है। म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर चेंज कर दिया है 0.07 कर दिया है, और फोर्सेस जो है सो एक पर 3 न्यूटन का लग रहा है और बी पर 7 न्यूटन का, दोनों राइट साइड में लग रहा है, सी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो बी को किस एक्सलेशन से जाता हुआ देखेगा। यहाँ बैठ के देखेगा तो रिलेटिव दिखेगा, बी का एक्सलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए दिखेगा, सी दिखेगा। इस पर बैठ के देखेगा तो बी का एक्सलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए दिखेगा। ग्राउंड पर बैठ के देखेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखेगा, मतलब कि हम कह सकते हैं एक्चुअल उसका एक्सलेशन। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। एक सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। सरफेस 1 का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो दे सकता है स्टैटिक का मैक्सिमम, वो μ1 n1 है। μ1 तो 0.1 है, और n1 ए के वेट को बैलेंस करेगा। ए का वेट 1 kg है तो 1g मतलब 1 न्यूटन। 2 का मैक्स कितना होगा, μ2 n2, μ2 का वैल्यू है 0.07, और n2 ये दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, ये 1 kg 2 kg तो 3 kg को बैलेंस करेगा। ये कितना आ गया 2.1 न्यूटन। तो ये 2.1 न्यूटन, लास्ट टाइम में ये 6 न्यूटन था, मतलब ये और भी हमने कम कर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि बी का एक्सलेशन कितना होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालते हैं। इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन हम फिर भी सिस्टमेटिक होने की वजह से निकालते हैं। जो फोर्स लग रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन और 7 न्यूटन का ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इसका मास कितना है 1 + 2 + 3 10/5, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास का। इसको इसलिए निकाले हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं सब साथ में तो नहीं चल रहा है। चेक इफ ए बी एंड सी मूव टुगेदर, और यदि तीनों साथ में चलेंगे तो उसका एक्सलेशन क्या होगा, वही जो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक करने के लिए हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 kg 2 kg और ये 3 kg, 1 kg 2 kg 3 kg। 1 kg पर कितना फोर्स लग रहा था, 3 और 7 न्यूटन का, 3 न्यूटन और इस पर 7 न्यूटन, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। और ये सब के सब जो है सो यदि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन से राइट साइड में चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको नॉर्मल टेस्ट करेंगे। नॉर्मल टेस्ट मतलब कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि तीनों साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तभी लगते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है। यहाँ तीनों साथ में चल रहे हैं तो स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे वो होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता है, तो उसी को यहाँ टेस्ट करेंगे जिसको हम नॉर्मल टेस्ट कहते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। इसमें तो बहुत श्योर है कि राइट में जाना चाहिए, इसको लेफ्ट में कभी तो जा नहीं सकता, तो इसको हम तुरंत राइट में लगा देंगे। और ये राइट में लगाया 2 ने 3 पर, तो इस पर भी हम लेफ्ट में लगा देंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर अब 1 2 को ड्रैग करेगा या 2 1 को ड्रैग करेगा, वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन चेक करते हैं कि बिना यदि कोई फ्रिक्शन नहीं होता दोनों के बीच में तो कितना होता है एक्सलेशन। तब एक एक्सलेशन होता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 न्यूटन फोर्स है, 1 kg का मास है। और 2 का एक्सलेशन कितना होता है, अब 2 ये देखिए, ये पता नहीं F2 का वैल्यू हम कितना लिखें। F2 का मैक्सिमम वैल्यू 2.1 न्यूटन है, लेकिन ये हम कितना लिखें सो पता नहीं, लेकिन कुछ तो लिखना होगा, उससे थोड़ा कम है। अभी मान लेते हैं उसको भी 0 है, तो ये 7 न्यूटन है, 7/2, सो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल कंपेरेबल है यहाँ पर, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि ये F2 का वैल्यू कुछ है,
यदि F2 का वैल्यू मान लीजिए 6 हम दे देते, 6 नहीं 2 न्यूटन दे देते, तो 2 और 7 5 हो जाता, तो ये और भी कम हो जाता, ये और भी कम हो जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट 2 हो जाएंगे, और ये 3 रहेंगे, ये 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है एक जो है सो 3 को खींचेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अब एक 2 को ड्रैग करेगा या 2 1 को ड्रैग करेगा, वो डिपेंड करता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं वो कंपेरेबल है। तो अभी हम तो ना ऐसा करें कि दोनों को म्यू को 0 मान लिए हैं, ये सोच लेते हैं कि ये जो है सो बहुत कम है और एक ही इसको ड्रैग कर रहा है F1 से। हम गलत हो सकते हैं, और वो गलत कब पता चलेगा? अग्नि परीक्षा का टेस्ट में पता चल जाएगा। अभी जब नॉर्मल टेस्ट करते हैं उसमें भी हो सकता पता चल जाए, नहीं तो अग्नि परीक्षा में तो पता चलेगा ही। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 kg के ब्लॉक को लेते हैं, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन लिखते हैं। फोर्स है 3 न्यूटन माइनस F1 न्यूटन इक्वल टू मास है इसका 1, एक्सलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 का वैल्यू कितना आया 3 माइनस 2 1 न्यूटन, और ये है F1 का मैक्स वैल्यू। चलेगा, मैक्स है वहाँ तक तो है ना, उससे ज़्यादा नहीं ना, तो ये चल जाएगा। 2 kg का देखते हैं, 2 kg पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 2 kg पर जो फोर्स लग रहा है राइट में है 7, लेफ्ट में है, और F1 भी लेफ्ट में F2। मास कितना है 2, एक्सलेशन कितना है 2, तो यहाँ से 7 प्लस F1 का वैल्यू पता है 1 न्यूटन माइनस F2 इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें F2 का वैल्यू पता चल गया 8 माइनस 4, सो 4 न्यूटन। 4 न्यूटन ये ज़्यादा हो गया F2 मैक्स से। F2 मैक्स का वैल्यू है 2.1 न्यूटन, ये उससे ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है ये ब्रेक कर गया। इसका मतलब है कि ये जो है सरफेस फेल कर गया, तो ये दोनों साथ में चलेंगे, ये अलग चलेंगे। वो स्टेप 3 कर सकते हैं या जो भी आपको कहना है, यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं। इधर 1 kg और ये 2 kg एक साथ में चलेंगे, ये 3 kg फेल हो गया था तो 3 kg को अलग कर दिया। 3 kg पे तो कोई फोर्स नहीं था, ये था क्वेश्चन में कितना फोर्स दिया है 3 और 7 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन 7 न्यूटन का फोर्स, और ये फेल हो गया है। तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहे हैं देखिए, ये इसको राइट साइड में फोर्स लगाएगा क्योंकि सबको राइट में जाना है, तो ये लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। और ये कितना लगाएगा? अब ये 1 2 एक साथ में 3 के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो जो फोर्स जहाँ लगेंगे वो मैक्सिमम लगेंगे, और मैक्सिमम है 2.1 न्यूटन। देख लीजिए यहाँ पर निकाला था हमने 2.1 न्यूटन इस सरफेस के लिए, 2 और 3 के बीच के सरफेस के लिए, तो ये 2.1 न्यूटन लग गया। तो यहाँ से A3 का वैल्यू हमें पता चल गया, 2.1 न्यूटन का फोर्स है, 3 इसका मास है, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इधर चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं, रियली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होगा, फोर्स है 3 + 7 और मास माइनस 2.1, ये नेट फोर्स है, और इसका मास है 3 kg, ये कितना हो गया 7.9, 10 2 8, ठीक है, इतना आया। ये जो भी आ गया 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से। आप चेक करते हैं 1 kg और 2 kg दोनों क्या साथ में चल सकते हैं इससे या नहीं। 1 kg ये 2 kg, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 2.1 न्यूटन, ये तो 3 kg की वजह से लग रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये तो एक्सटर्नल फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है। अब 2 या तो 1 को ड्रैग करेगा या उसको उल्टा 1 2 को ड्रैग करेगा। अब कौन किसको ड्रैग करेगा? तो अब 2 kg का ब्लॉक ड्रैग करेगा या 1 kg का ब्लॉक ड्रैग करेगा, ये देखना होगा। तो विदाउट फ्रिक्शन यदि देखें तो ये इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन है कितना, 7 में से 2 चला गया, ऑलमोस्ट 3.5, 3 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 2 kg का ब्लॉक ही इसको ड्रैग करेगा अपनी तरफ, इस तरह से। और ये जो फोर्स है उसको F1 कहते हैं। और उसके बाद में 1 kg के ब्लॉक को चेक करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास
टाइम एक्सप्रेशन लगाकर। फोर्स है 3 न्यूटन प्लस F1 न्यूटन, और मास इसका 1, एक्सप्रेशन कितना है 2.63, एग्जैक्ट लिखते हैं 7.9/3। तो यहाँ से F1 का वैल्यू अब पता चल गया हमें, 3 माइनस 7.9/3, तो 9 हो गया 1.1/3, इतना न्यूटन, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 37 न्यूटन समथिंग। तो ये जो है सो कम है F1 मैक्स से, तो ये चलेगा, तो ये साथ में चल रहा है, एक चल रहा तो दो भी चलेगा, दो रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 kg के ब्लॉक को देखते हैं। 2 kg के ब्लॉक में फोर्स तुम्हें पता है F1, तो एक्सेलरेशन केवल पता करना है, एक्सेलरेशन जो आना चाहिए वो यही आना चाहिए 2.63। तो 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स है 7 माइनस 2.1 माइनस F1 होल डिवाइडेड बाई 2। 7 माइनस 2 ये हो गया कितना 4.9 माइनस F1, F1 कितना है ये 1.1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये हो गया 7 माइनस 1.1/6, 13.6/6, ये हो गया हाफ 3, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम हम निकाल रहे थे 3 प्लस F1 इक्वल टू 7.9/3 है, तो F1 जो है सो ये हो जाएगा, ये माइनस F1 का वैल्यू है, तो F1 जो है वो हो गया माइनस 0.37। तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, तो इस तरह से हम नहीं ले सकते, हमें इसका डायरेक्शन ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं, ये वाला नहीं चलेगा, तो दूसरा में इसका डायरेक्शन ऑपोजिट करके रखेंगे। 1 kg 2 kg, पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं 3 न्यूटन 7 न्यूटन, और 3 kg के ब्लॉक की वजह से जो लग रहा है वो 2.19 न्यूटन। और अब यहाँ पर हमने देखा इधर मैंने फोर्स लगाया, तो इसने कहा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऑपोजिट में चलेंगे, फोर्स इधर लगेंगे। और इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो एक kg के ब्लॉक को देखते हैं। फोर्स इज टू मास टाइम एक्सलेशन, फोर्स कितना है 3 न्यूटन राइट में, F1 जो है सो लेफ्ट में, मास इसका 1, एक्सलेशन इसका है कितना निकाले थे एक्सलेशन 7.9/3, 7.9/3, तो F1 का वैल्यू आ गया 3 माइनस 7.9/3, सो 339 माइनस 7.9/3 1.1/3, ये 0.37 इतना न्यूटन, ये 1 न्यूटन से कम है, तो ये ठीक है, चल दिया। लास्ट टाइम में कैलकुलेशन में थोड़ा माइनस का प्रॉब्लम आ गया था। और दूसरा जो है इस 2 kg को देखते हैं ब्लॉक को। 2 kg के ब्लॉक को जब देखते हैं तो इसका एक्सप्रेशन निकालना होगा, क्योंकि F1 तो ऑलरेडी निकला हुआ है। एक्सप्रेशन जो है 7 प्लस F1/2.1 और माइनस 2.1, और ये मास है इसका 2 kg। 7 प्लस F1 का वैल्यू यहाँ पर निकला है 1.1/3 माइनस 2.1/2। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 4.9 प्लस 1.1/3/2, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 9.8 प्लस 1.1, 11.9/6। फिर मिस्टेक है यहाँ पर, ये हो जाएगा 14.7, और तब ये हो जाएगा 15.8।
15.8, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 7.9/3 एग्जैक्टली सेम है, 7.9/3। इसका भी वही एक्सलेशन है जो इसका एक्सलेशन है, यहाँ पर 7.3 लिखे होंगे कहीं, 7.9/3। तो दोनों का एक्सलेशन सेम है, 7.9/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा सिचुएशन सही हुआ? 3 अलग चलेगा, 1 और 2 साथ में चलेंगे। अब एक बार अग्नि परीक्षा टेस्ट कर लेते हैं, तीनों का एक्सलेशन लिखते हैं पहले, तभी तो अग्नि परीक्षा का टेस्ट होगा। A1 और A2 दोनों का एक्सलेशन है 7.9/3, सो समथिंग लाइक 2.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 3 का एक्सलेशन कितना है? 3 का एक्सलेशन 0.7 है, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सलेशन ज़्यादा है? सरफेस जो है 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो 2 का ज़्यादा है, तो 2 3 को ड्रैग करेगा अपनी तरफ। 3 को ड्रैग किया है या नहीं? 3 को अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, सही है। तो अग्नि परीक्षक भी ये पास कर गया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था बी का क्या एक्सलेशन होगा, और बी का एक्सलेशन तो अभी निकाले फाइनली। यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में चल रहे हैं 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 0.7 नहीं है, 2.63। दो वाला। तो ये था ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स इस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट टेस्ट 133 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।